Hello, my dear students. Welcome to my legal code e-learning again. I am आशुआर लवानिया। आज देखिए हम फिर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक। इलेक्शन का माहौल है तो सोचा कि इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको समझा दिए जाएं। जो आज का टॉपिक है वो है नोटा, मतलब कि नन ऑफ द अबव। अब ये क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या आपको इसके बारे में आना चाहिए, सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो पार्ट डायनामिक हो या स्टैटिक, दोनों तरीके के सारे डिस्कशंस मैं यहां पर करूंगा इस छोटे से वीडियो में। आप बने रहिए इस वीडियो पर टिल द एंड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। तो स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट, मतलब कि हम नोटा से रिलेटेड क्या क्या डिस्कस करेंगे। नोटा का प्रयोग क्या है। ईसीआई मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग, वह सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं नोटा को लेकर के। वाई नोटा, मान लीजिए नोटा को हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसको क्यों यूज कर रहे हैं जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी कोई इलेक्टोरल वैल्यू ही नहीं है, तो नोटा का मतलब क्या है। और डिस्कस करेंगे राज्यसभा में नोटा की क्या इमेज है, राज्यसभा में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो नोटा का यूज होता है या नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया है कि इस समय ये टॉपिक जो भी है हॉटशॉट है, करंट में चल रहा है, मैं उसी को डिस्कस करता हूं और उसके साथ ही स्टैटिक एंड डायनामिक पोर्शन को कंप्लीट कराता हूं। तो यहां पर इस पर एक पेटिशनर ने कोर्ट में चैलेंज किया है नोटा को, ठीक है, तो उसकी क्या क्या डिमांड्स हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोबेबल क्वेश्चंस। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, तो क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे वो भी यहां पर हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नोटा के यूज की बात करते हैं। देखिए, नोटा इज एब्रिविएशन फॉर नन ऑफ द अबव। ये आना चाहिए आपको, आपसे किसी ने भी पूछ लिया, बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका यूज क्या है, देखिए इन 2013 में उच्चतम न्यायालय ने ये अलाउ किया कि जब भी आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो आपके सामने बैलेट मशीन होती है जिस पर कैंडिडेट्स और उनके सिंबल्स की लिस्ट होती है। अगर आपने वोट दी है तो आपने जरूर देखी होगी, और अगर आपने वोट नहीं दी है तो आप अपने घर में किसी भी एल्डर से पूछेंगे तो वो आपको इसका पूरा फॉर्मेट बता देंगे। तो वहां पर जो कैंडिडेट की लिस्ट होती है उसमें एक नोटा का बटन भी ऐड किया जाए, ये आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में। और देखिए, नोटा नन ऑफ द अबव का मतलब ये होता है इन जनरल कि आप जितने भी कैंडिडेट्स आपके सामने आपके क्षेत्र से, चुनावी क्षेत्र से लड़ रहे हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, या उनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, या उनका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह अच्छा ना हो, या अच्छी इमेज ना हो, तो आप ऐसे कंडीशन में मजबूरन किसी न किसी, या तो आप वोट देते नहीं हो, ठीक है, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है, या आप मान लीजिए किसी कॉम्प्रोमाइज करके किसी कैंडिडेट को वोट दे के आते हो, बिकॉज यू डोंट हैव अदर ऑप्शन, यू डोंट हैव ऑप्शन टू रिजेक्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 2013 में अलाउ किया था, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव वोटिंग का राइट भी देता है, ठीक है। अगर आप किसी से सहमत नहीं है, आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बना था नोटा। और इसी के साथ भारत उस समय पूरी दुनिया में ऐसी नेगेटिव वोटिंग करने वाला, नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन देने वाला 14वां देश बन गया था। ये कुछ आंकड़े हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं नोटा के बटन को लेकर के। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए बार बार इलेक्शन होते हैं और हर बार वोटर्स जो हैं काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का या असेंबली का कोई भी इलेक्शन हो जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें कि मतदाता डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर वो बार बार रिजेक्ट करते रहेंगे तो बहुत लंबे समय के लिए हो सकता है कि वो जो पद हैं वो बिल्कुल खाली रहें। और जब वो पद खाली रहेंगे लंबे समय के लिए, तो वहां पर काम करने वाला कोई नहीं होगा, और जब काम करने वाला कोई नहीं होगा तो इससे हमारे देश की जो विधायक कार्यपालिका है या लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था काम करती है, उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस चीज के अलावा एक चैलेंज और भी है, वो ये है कि मान लीजिए इलेक्शंस के दौरान पोलिंग बूथ के बाहर या उस चुनावी एरिया में जो पूरा जो इलेक्शन जोन है, वहां पर वोटर्स को कोई बाहर से कुछ लोग आकर के या किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर देता है कि आपको जाकर के वहां पर नोटा बटन दबाना है, किसी को वोट मत देना। तो जो राइवलरी या विरोधी पार्टीज जो होती हैं, वो अगर इस तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करके नोटा के बटन को बार बार दबाएंगी, तो इससे भी हमारे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप और लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और जब कानून व्यवस्था या देश में सरकार नहीं होती है तो दिक्कत बहुत
क्रिएट हो सकती हैं और कई जगह पर होती भी रही हैं। देखिए, इस बात में कोई भी गलत बात नहीं है कि अभी तक तो नोटा की कोई इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके कुछ फायदे जरूर हैं। और देखिए, कुछ छोटे छोटे फायदे होते हैं, उनसे ही चेंजेस आते हैं। क्या पता आगे चलकर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? मान लीजिए आप वोट देने के लिए जा रहे हैं, आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप नोटा को प्रेस करके वहां पर अपना डिसअप्रूवल दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। दूसरा क्या है? प्रमोटिंग वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स इवन विदाउट सपोर्टिंग। ठीक है, मान लीजिए आप किसी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी वोट देना चाहते हैं, आप अपने मत का अधिकार यूज करना चाहते हैं, तो नोटा के माध्यम से आप किसी को सपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं और आप अपने मत देने के अधिकार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक चेंज इन पोल्स। चुनावी प्रक्रिया में, चुनाव की जो भी प्रक्रिया हमारे देश में चलती है, उसमें आप एक सिस्टमैटिक मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक परिवर्तन लाने की तरफ एक पहल कर सकते हो। और क्या पता ये छोटी सी पहल आगे चल के एक बिग चेंज लेकर के आए। नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, और देखिए, अगर आप इस तरीके से कैंडिडेट्स पर इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी मजबूर हो जाएंगे अपनी पार्टी से एक ऐसे कैंडिडेट को उतारने के लिए जिसकी छवि बहुत अच्छी हो। अब बात करेंगे नोटा की वैल्यू क्या है राज्यसभा में। ठीक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे लोकसभा व असेंबली इलेक्शंस की, जिनमें कि लोग डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ भाग लेते हैं, मतलब कि जाकर के खुद वोट देते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए आप वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो राज्यसभा पर क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो यहां पर नोटा की एक अलग तरीके से वैल्यू है। ठीक है, तो नोटा, पहली बात तो ये याद रखिएगा, इन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया था कि नोटा का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वयस्क मताधिकार और डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब कि प्रत्यक्ष चुनावों में ही यूज किया जा सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि आप डायरेक्ट वोट देने के लिए जाते हैं, किसमें जाते हैं? असेंबली इलेक्शंस, जहां पर एमएलए चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं जिससे कि प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, इस तरीके के जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहां पर नोटा का यूज किया जा सकता है। दूसरी बात यह है, यहां पर यह भी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नोटा का यूज आप राज्यसभा में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपको पता होगा वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज करते हुए चुनाव होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो यहां पर इनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 क्लॉज 4 को ये वायलेट कर देगा। ठीक है, इसका एक केस भी है, मेजर जजमेंट रहा है, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस। ठीक है, इसको वन लाइन में याद रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ जाता है कि यह अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, उनमें पारदर्शिता को बहुत डिफीट कर देता है, बहुत प्रॉब्लम कर देता है। क्योंकि वहां पर आपको जब भी आप मैकेनिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के, तो वहां पर दल बदल मतलब कि डिफेक्शन और करप्शन, जो इंटरनल करप्शन है, अंदरूनी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी इनको अफेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर नोटा अगर आता है तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं फेयर इलेक्शंस को लेकर के। ठीक है, और इसके पीछे अगर मैं अपने शब्दों में समझाऊं तो एक डीप एनालिसिस भी होती है। देखिए, वहां पर जो जाते हैं, जो भी कोई भी कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन आप मैकेनिज्म में देखेंगे तो कुछ लोग तो उन्हें वोट देते हैं। और अगर यहां पर भी नोटा यूज होने लगा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उन वोटर्स को हर्ट होगा। डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतंत्र के सेटअप में हम उनको हर्ट करेंगे जिन्होंने उन्हें चुन करके भेजा है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स वेब। इट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन अ सेपरेट लेक्चर। सो इसे अभी यहीं छोड़ते हैं। बस आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि नोटा की वैल्यू राज्यसभा में और लोकसभा में क्या क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि यह मुद्दा इस समय बिल्कुल करंट में क्यों है। देखिए, एक पेटिशनर हैं जिन्होंने कि याचिकाकर्ता बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने एक याचिका लगाई है और उन्होंने कुछ एक दो डिमांड रखी हैं। वो डिमांड उनकी क्या है? उन्होंने कहा है कि जिन भी कैंडिडेट्स को नोटा दबा करके बहुत ही ज्यादा बहुमत से रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार ना दिया जाए। पहली बात तो उसकी ये डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये है कि जो हमारे देश की चुनाव प्रणाली है, वहां पर जब मतदाता जाता है तो वहां पर उसे राइट टू रिजेक्ट दिया जाना चाहिए, मतलब कि रिजेक्ट या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और जब ज्यादा से ज्यादा वोटर्स राइट टू रिजेक्ट का यूज करते हैं और कैंडिडेट्स को निरस्त करते हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आगे और नए कैंडिडेट्स आए और एक फेयर कैंडिडेट के चुने जाने की संभावना बढ़े। नोटा के बारे में जो कुछ भी था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको सब बता दिए। लोकसभा में, राज्यसभा में इसका क्या यूज है, असेंबली इलेक्शंस में क्या यूज है,
अब मुझे नहीं लगता कि नोटा के बारे में आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहां पर जाने से पहले सबसे जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सेक्शन ऑफ द वीडियो इज जो हम प्रीलिम्स एंड मेंस की हिंट के बारे में बात करते हैं। तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज नोटा, जो मैंने आपको बता दिया है। प्रोसीजर टू यूज नोटा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट टाइम यूज्ड इन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने क्लिक करते ही इसका आंसर किया होगा। और मेंस के लिए यहां पर स्पेशल हिंट है। देयर इज वन क्वेश्चन, राइट टू रिजेक्ट एंड इलेक्ट न्यू कैंडिडेट विल गिव पावर टू द पीपल टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट। इस बात को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन है प्रीलिम्स एंड मेंस। नोटा से अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आपने इतना कर लिया है, आप इसको अच्छे से राइट कर सकते हैं और एलेबोरेट करके सामने वाले को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग इलेक्शंस, जिसका नाम है नोटा, ठीक है। नन ऑफ दी अबव। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर के। अगले वीडियो में मैं जल्दी ही आने वाला हूं किसी हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर भी कीजिए। बने रहिए आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है माई लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।